ये कहानी मेरी बहन की है, जिस पर एक जिन ने कब्जा कर लिया था। आगे क्या हुआ, आइए जानते हैं। लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपकी ये सपोर्ट हमारे लिए बहुत अहम है। ये कहानी मेरी बहन सायरा की है। नहीं, अब वो मेरी बहन नहीं रही, कुछ और बन चुकी है। हम एक छोटे से गांव में रहते थे, उत्तर प्रदेश के एक पुराने हिस्से में। सायरा सबसे समझदार और शांत लड़की थी, पर सब कुछ तब बदला जब हम एक पुराना हवेली वाला रास्ता पार करने लगे। उस रात बारिश हो रही थी, हमारी गाड़ी खराब हो गई। पास में एक पुरानी उजड़ी हवेली थी, जिसमें सिर्फ एक लाल दिया जल रहा था। सायरा ने कहा, भैया चलो थोड़ी देर अंदर चलते हैं। मैंने मना किया, पर वो खिंचती चली गई, जैसे किसी ने उसे पुकारा हो। हवेली से लौटने के बाद सायरा बिल्कुल बदल गई। वो अकेले में बात करने लगी थी, आईने में घंटों खुद को देखती रहती, आधी रात को नींद में बोलती थी अरबी जैसी कोई भाषा। एक रात मैंने देखा वो अंधेरे में खड़ी थी और किसी अनदेखी चीज से कह रही थी, मैं तैयार हूं। हम उसे मौलवी के पास ले गए। मौलवी ने कुरान पढ़ना शुरू किया और तभी सायरा की आंखें पूरी काली हो गईं। उसकी आवाज बदल गई। वो बोली, मुझे रोका तो पूरे खानदान को जला दूंगा। मौलवी पीछे हट गया। उसने कहा, ये कोई मामूली जिन्न नहीं है, ये शाहबान है जो सिर्फ औरतों पर कब्जा करता है। उस रात सायरा ने खुद को बंद कर लिया। कमरे के अंदर से सिर्फ हंसी और चीखें आ रही थीं। दरवाजा तोड़ा तो दीवारों पर खून से कुछ लिखा था, मुझे रोक नहीं सकते, सायरा अब मेरी है। एक रात मैं छिपकर कमरे में गया। सायरा आईने के सामने बैठी थी, बाल खुले हुए, आंखों में खून। आईने में उसका चेहरा कुछ और था, एक जला हुआ चेहरा जिसकी आंखों में आग थी। वो बोली, भाई बचा लो मुझे, इससे पहले कि मैं पूरी तरह गायब हो जाऊं। और फिर वो हंसी, लेकिन आवाज सायरा की नहीं थी। अंत सायरा अब भी जिंदा है, लेकिन वो सायरा नहीं है। हर शुक्रवार को वो काले कपड़े पहनती है और देर रात कहीं चली जाती है। मैं जानता हूँ एक दिन वो मुझे भी साथ ले जाएगा। सायरा अब बिल्कुल शांत रहती है, ना हंसती है ना बोलती है, बस एक पुरानी लाल डायरी में कुछ लिखती रहती है। माँ कहती है शायद सदमा लग गया है, पर मैं जानता हूँ ये सिर्फ शुरुआत है। एक रात के 3 बज रहे थे। सायरा के कमरे से फिर वही अरबी जैसी बड़बड़ाहट आ रही थी। मैं दरवाजा खोलकर अंदर गया और देखा सायरा हवा में उल्टी लटकी हुई थी। उसके चारों तरफ नमक की लाइन बनी थी, जो अब जली हुई थी। आईने में कोई पुरुष आकृति दिख रही थी, काली आंखें, कोई चेहरा नहीं। वो बोला, तू रोक नहीं सकता, अब ये मेरी है हमेशा के लिए। झाड़ फूंक का दूसरा प्रयास। मैं एक पुराने सूफी बाबा को लेकर आया। उन्होंने कहा, ये जिन्न इंसानी रूप में बदलना सीख चुका है, अब यह सिर्फ सायरा में नहीं तुम में भी आ सकता है। उन्होंने एक ताबीज और कुछ सफेद धागे दिए। सायरा को कुरान की आयतें सुनाई जाने लगीं। वो चीखने लगी। दरवाजे अपने आप बंद हो गए और कमरे की लाइट्स फट गईं। सायरा ने अचानक मेरी तरफ देखा और बोली, भाई ताबीज उतार दो, बहुत जल रहा है। पर वो उसकी आवाज नहीं थी, किसी बूढ़े मर्द की सी थी। अगला दिन सायरा घर से गायब हो गई। पुलिस भी मिली, रिश्तेदार भी। पर फिर एक दिन मुझे वही लाल डायरी मिली। उसके आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक लाइन थी, अब मैं हवेली में हूँ और मैं अकेली नहीं हूँ। मैं फिर उसी हवेली में पहुंचा। दीवारों पर सैकड़ों नाम लिखे थे, लड़कियों के नाम। उनमें सबसे ताज़ा नाम था सायरा बिंत। पीछे से आवाज आई, भाई मुझे घर ले चलो। मैं पलटा, वो सायरा थी, पर उसके पैर उल्टे थे। मैंने सपना देखा, सायरा मेरे कमरे में आई। उसके चेहरे पर हंसी थी, पर आंखें काली धुंध जैसी। वो बोली, तू मुझे बचाने आया था ना भाई, अब मैं तुझे बचाने आई हूँ खुद से। अचानक मेरी छाती में तेज जलन हुई और मैं चीखते हुए उठा। आईने में देखा तो मेरी आंखें थोड़ी धुंधली काली थी। डायरी का आखिरी रहस्य।
मैंने डायरी फिर से खोली। एक पेज पर कुछ अरेबिक और रक्त से लिखी लाइन थी। अगर तू मुझे ढूंढने आएगा तो खुद को खो देगा, क्योंकि अब जिनको नया मकान मिल चुका है। झाड़ फूक करने वालों की मौत। जिस मौलवी ने सायरा की झाड़ फूक की थी वो गायब हो गया। सूफी बाबा का जला हुआ शव खेत में मिला। गांव के बुजुर्ग अब मुझसे नजरें चुराते हैं। माँ कहती है, बेटा कभी कभी आईना देखकर मैं डर जाती हूँ, क्योंकि वो तू नहीं लगता। मैंने एक रात उस डायरी के नक्शे को फॉलो किया। वो मुझे एक पुराने कब्रिस्तान में ले गया, जहां एक टूटी हुई मजार थी। मजार के नीचे खुदी मिट्टी और एक लोहा जड़ा संदूक। मैंने खोला। अंदर थी एक पुरानी तस्वीर, जिस पर लिखा था शाबान 1776, एक राख का टुकड़ा और एक नवजात की चिट्ठी। ये बच्चा शाबान के नाम कर दिया गया। भयानक सच का पता चला। शाबान कोई आम जिन नहीं, वो एक इंसान था जिसने 117 ईयर्स में काले जादू से अमरता पाने की कोशिश की थी, पर उसका शरीर जल गया और आत्मा एक घर ढूंढती रही। हर 100 साल में वो एक लड़की को कब्जा करता है और फिर एक भाई के जरिए अपना नया शरीर बनाता है। अब तुम समझ गए? सायरा तो बस शुरुआत थी, असली घर मैं था। उस रात मैंने आईने में देखा, पीछे 10 और सायरा जैसी लड़कियां खड़ी थीं। सबकी आंखें काली। सायरा सामने आई और बोली, शाबान अब तुझसे पूरा हो चुका है, अब अगला भाई चाहिए। और फिर एक बच्चे की चीख सुनाई दी। अंतिम दृश्य। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने एक नया बच्चा खड़ा था, हाथ में वही लाल डायरी लिए। उसने कहा, भैया ये डायरी तुम्हारी थी ना? मुझे किसी ने दी है हवेली से। और पीछे दीवार पर खून से लिखा था, शाबान लिव्स अगेन। कभी कोई बच्चा तुमसे डायरी मांगे या पुरानी हवेली की बात करे तो मत मुस्कुराना, क्योंकि तुम अगला भाई हो सकते हो और अगली सायरा तुम्हारे ही घर में होगी। मैं पहुंचा एक 400 साल पुरानी सूफी दरगाह पर, जहां कोई जाता नहीं। दरवाजे पर एक बूढ़े फकीर ने मुझे रोका। बेटा, अगर तुझे वाकई उसे हराना है तो खुद को मिटाना पड़ेगा, तुझे खुद घर बनना पड़ेगा। उन्होंने मुझे एक सियाह पत्थर और एक पन्ने की किताब दी। किताब में लिखा था, जिस जिन को उसका असली नाम लेके बुलाया जाए और उस नाम को आग में डाला जाए, वो जिन अपनी सदी पूरी होने से पहले राख बन जाएगा। लेकिन एक चेतावनी भी थी, तू उसका नाम बोलेगा, वो तेरे अंदर आएगा और फिर तुझसे बाहर तभी निकलेगा जब तू खुद आग में जाएगा। शाहबान की वापसी। रात के 3 बजे मैंने खुद को काले कपड़ों में तैयार किया। मज़ार पर बैठकर वो नाम पढ़ा, शाहबान इब्ने समीर अल मुतयक्किल। झट से हवा में भयानक गूंज हुई। सायरा की चीख, दीवारें कांपने लगी। शाहबान सामने आया, धुआं बना और फिर मेरी तरफ दौड़ा और मेरे अंदर घुस गया। अंतिम बलिदान। अब मैं नहीं था। मेरी आंखें काली हो चुकी थी। मैंने हाथ में सियाह पत्थर उठाया और वो किताब जला दी। शाहबान की चीख इतनी भयानक थी कि दरगाह की मिट्टी भी हिलने लगी। सायरा की आवाज़ सुनाई दी, भाई अब तू ही बचा सकता है मुझे। मैंने खुद को आग के घेरे में फेंका। अंतिम दृश्य, सब कुछ जल गया। पर सुबह जब लोग दरगाह पहुँचे, वहाँ सिर्फ एक छोटी सी राख की ढेरी थी और उसके ऊपर वो लाल डायरी जिस पर लिखा था, सायरा आज़ाद है। कभी किसी लड़की को अचानक शांत होते देखो या उसका चेहरा बदलता महसूस हो तो आईने में मत देखो, क्योंकि शायद वो सायरा नहीं, शाहबान हो।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, क्या आप किसी भूतिया हवेली में जाना पसंद करेंगे?